के दिलदार हजरत सुलेमान से मांगो तो आंखें फोड़ के नहीं देखता, आंखें बंद करके दिल पर देखता है और मुरीदों को अता कर दिया करता। दुनियादार आंख खोल के देता है, अल्लाह वाले आंख बंद करके देते हैं। बख्तियार काकी मुलाहिदा फरमा रहे हैं, बुढ़िया जाने लगी तो पीर साहब ने फरमाया, ए बुढ़िया सुन, कहा हुजूर क्या बात है? जल्दी से पलट के आई, कहा लो वो तुम्हारा तोहफा था, ये हमारा तोहफा, तुम्हारा तोहफा था मेरा तोहफा है। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर 2 कदम गई या फिर पीछे पलट गई। कहा अब क्या हुआ? कहा हजरत अंडा तो दिए है और वो वाला दुआ भी बता दीजिए जिससे अंडा बना दिए है, तो बार बार यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। दुआ भी बता दीजिए जिससे अंडा बना है। पीर साहब ने कहा 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ा, मुर्गी का अंडा सोना हो गया। अभी घरे गई, घर जाने के बाद बुढ़वा को खोजी, हट तकदीर बनने के समय में कहाँ कहाँ बहुआते रहते, जल्दी आइए। कहा क्या बात है? कहा नहाइए, पहले गुस्ल कराया। कहा नहीं का कपड़ा पहनिए, नहीं का कपड़ा पहनाया। घर में जितना सुराख छेद छूद था बंद किया। बंद करने के बाद बैठ गया तो नू बुढ़वा बुढ़िया। कहा आधा रात कुल अल्लाह पढ़ पढ़ के हम फूकेंगे। बड़ी मुश्किल से पूरे मोहल्ले से अंडा उधार लिया तो 2 दर्जन अंडा जमा हुआ। कहा कि चलो बैठते हैं, और बैठ के आधी रात कुल अल्लाह पढ़ पढ़ के तुम फूकना, आधी रात हम फूकेंगे, पूरा अंडा सोना हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आधा रात तक बुढ़ऊ फूकते रहा, पूरा घर थूक थूक हो गया, लेकिन अंडी की सूरत नहीं बनी। पूरा घर थूक थूक हो गया। अब्दुल शकूर साहब, अंडे की हालत नहीं बदली। कहा हट बुढ़ऊ, दिन भर कहाँ कहाँ का चाय, कहाँ कहाँ का पान पी के आता है, तुम्हारे जुबान में असर नहीं, अब हम फूकते हैं। अब 12 बजे रात से फजर तक बुढ़िया फूकती रही, पूरा घर थूक थूक हो गया, लेकिन अंडे की हालत नहीं बदली। बुढ़वा बुढ़िया दोनों बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर आपने भी कुल हु अल्लाह सिर्फ 3 बार पढ़ा था, अंडा सोना बन गया। रात भर बुढ़वा बुढ़िया अंडा पर फूकते रहे, अंडे का रंग भी नहीं बदला। बख्तियार काकी फरमाते हैं कि जबान मेरी थी, अंडा तेरा था। ये जबान का फर्क है। मैंने पढ़ा 3 बार, अंडा सोना हो गया। तुम रात भर पढ़ते रहे, तेरा अंडे की हालत नहीं बदली। अब पलटिए, मक्का शरीफ चलिए। अबू जहल कहा कंकर बोल बोल बोल, कौन है? बोल कौन है? कहा मोहम्मद ही बोलता। आखिरी बात सुना रहा हूँ, उसके बाद बैठूंगा, इसलिए कि बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अल्लाह का फजल है, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, उलमाए कराम की दुआएं हैं कि मैं कुछ बोल लेता हूँ। बस एक बार आप भी बोल लीजिए। अबू जहल कहता रहा बोल बोल बोल, कौन है? नहीं बोला। कहे मोहम्मद तुम झूठा है, ये तो बोलता नहीं है। सुनिए वो क्या बोलता। यहाँ वहाँ तो छोटा छोटा, यहाँ बड़े बड़े पर कन्यादान किया गया, बेटियों की बलि चढ़ाई गई, बेवाओं को सताया गया, सिंदूर दान किया गया, कन्यादान किया गया, किस किस की बलि ना चढ़ाई। यहाँ बड़े बड़े नहीं बोले, वहाँ छोटा कैसे बोलता। आका ने फरमाया अबू जहल तुझसे नहीं बोलेगा वही उंगली, बोलिए सुभान अल्लाह, वही उंगली। कौन उंगली? वही उंगली जिस उंगली से पैर को बुलाया, वही उंगली जिस उंगली से चांद को घुमाया, वही उंगली जिस उंगली से सूरज को बुलाया, वही उंगली जिस उंगली से पानी निकाला, वही उंगली जिस उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए, मेरे नबी ने उसी उंगली का इशारा किया। अबू जहल के मुट्ठी में बंदिशें टूटी और आका का कलमा अबू जहल के हाथ में कंकड़ी भरने लगी। बस तुलसीदास जी कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना,
कर बिल करम करई विधुनाना आनंद रहित सकल रस भोगी अभिनु बानी बकता बर जोगी। तो का फिर सुंदर अरे निर्माण न होई तुलसी बचल सत सच गोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उनमें जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हों उन तमाम बातों पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामीन को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे कहने में सामीन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ